तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश कोर आपका सब्जेक्ट है, जिसका कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो आपका 16 दिसंबर, जी हाँ बच्चों, 16 दिसंबर 2023 को आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का। उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसा कि आपने मिड टर्म एग्जाम में देखा ही होगा कि हमने आपके लिए हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए थे, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है उन सैंपल पेपर में से आपके ओरिजिनल जो पेपर हुए हैं मिड टर्म एग्जाम उसमें आए थे। उसी प्रकार से जो भी अब हम आपको सैंपल पेपर देने वाले हैं, जैसे ये अभी एक इंग्लिश का सैंपल पेपर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का और भी जो आपके सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपके लिए लेकर के आएंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिट्टो आपके पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। और ये हम आपके लिए जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है 5 से 6 सालों का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए भैया कि हमें लग जाता है कि ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और ये क्वेश्चन भैया नहीं आने का है ना। तो इस तरह से हमें एक आइडिया पहले से ही रहता है, तो हम केवल वही क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में देने का प्रयास करते हैं जो आपके पेपरों में आएंगे, ठीक है। तो प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपके लिए ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में यानी इस सैंपल पेपर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 301। और प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए हम लोग सैंपल पेपर देख रहे हैं और सैंपल पेपर नंबर हमारा ये फर्स्ट है। प्री बोर्ड का जो आपका पेपर होगा इंग्लिश का क्लास 12th का, वो 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा भैया, ठीक है। नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है हिंदी में, जिसको आप सामान्य निर्देश भी बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सिंपली यही बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा वो डिवाइड होगा 3 सेक्शंस के अंदर। सेक्शन ए जो रहेगा आपका रीडिंग वाला रहने वाला है, जिसके अंदर मेनली आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाएंगे। सेक्शन बी जो रहेगा आपका राइटिंग स्किल्स वाला रहेगा, जिसके अंदर जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका नोटिस वगैरह होता है, लेटर होता है, एडिटर का लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें आपका सेक्शन बी में पूछा जाता है। और सेक्शन सी जो रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये सेक्शन और सेक्शन बी आपको एक टॉपर बना सकता है भैया। तो सेक्शन सी जो रहेगा आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, यानी कि जो आपकी बुक है यहाँ पर फ्लेमिंगो और विस्टास वाली, इसके अंदर से जो क्वेश्चंस होते हैं ये लिटरेचर वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, अर्थात सेक्शन सी के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल 3 सेक्शन आपके रहने वाले हैं और बताया गया है कि भैया सारे जो सेक्शन है ये कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली सेक्शन ए अटेंड कर लिया, सेक्शन बी अटेंड कर लिया और सी तो अटेंड किया ही नहीं। सारे जितने भी सेक्शन है आपके ये कंपलसरी है, सभी सेक्शनों को करना है। वहां पर आपको बेशक चॉइस दे सकता है यहाँ पर कि हाँ ये क्वेश्चन में चॉइस है, ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, इस तरह से मिल सकता है, लेकिन सेक्शन सारे ही कंपलसरी है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट व्हिल आंसरिंग द क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको वर्ड लिमिट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। वर्ड लिमिट के यहाँ पर आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया 100 शब्दों में आंसर आपको देना है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि 150 शब्द 200 शब्द इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। अगर वहाँ 100 वर्ड बोला है तो 100 वर्ड में ही आंसर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 110 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है कि वर्ड लिमिट का जो दायरा है ना उसको आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और टीचर भी यहाँ पर आपके खुश रहेंगे। आगे देखिए बताया गया है कि प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन
इन द आंसर स्क्रिप्ट करेक्टली बिफोर अटेम्प्टिंग इट। यानी कि भैया जो आपका सीरियल नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरह से जो भी है ना, वो करेक्टली लिखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिख रहे हैं और वहां पर आप लिख दे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है जहां पर जरूरी लगता है इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है। तो इन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और अपने पेपर को भैया आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो भी बातें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहला पेपर था हमारा, यानी कि पहला ये सैंपल पेपर वाला वीडियो है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। आने वाले पेपर जो होंगे इंग्लिश के, पेपर नंबर 2 3 जो भी है, उसमें हम बहुत शॉर्ट तरीके से इन चीजों को समझेंगे। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको समझने की दोबारा जरूरत है। फिर भी आगे जो वीडियो बनाऊंगा सैंपल पेपर वाला, उसके अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस और पेपर के बारे में कुछ बातें। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर हमारा पेपर आया हुआ है और कैसे हमें उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहता है और ये जो सेक्शन है इस बार आपका 22 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। अमूमन ये 20 नंबर का आता था, लेकिन इस बारी आपका 22 नंबर का ये सेक्शन ए रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया है भैया कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे दिया है, इसको आपको रीड करना है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। तो कुछ लाइनें, ये जो पैसेज दिया गया है इसका मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अपोलो द ग्रीक गॉड ऑफ म्यूजिक एंड हीलिंग ऑलवेज मेंटेन्ड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड until जैसे कि मर्सेस हु वाज पार्ट एनिमल एंड पार्ट ह्यूमन प्लेड द फ्लूइड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है कि संगीत और उपचार की यूनानी देवता अपोलो ने हमेशा कहा है कि वह दुनिया के सबसे महान संगीतकार थे, जब तक कि मार्शियस, जो कुछ हद तक जानवर है और कुछ हद तक इंसान था, ने बांसुरी नहीं बजाई, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर जो है ये आपका पैसेज दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसेज कभी भी सेम नहीं आता है। पैसेज जो आएगा आपका पेपर में, जो करंट में चीजें चल रही होंगी उन चीजों को लेकर के आ सकता है, करंट अफेयर जो चल रहा है, ठीक है, या रैंडमली कुछ भी पैसेज आपका आ सकता है। मैं आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये पैसेज वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप YouTube पे जाके देखेंगे तो जल्दी कोई टीचर आपको पैसेज वाले क्वेश्चन सैंपल पेपर में नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपना पेपर अच्छे से दे सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये आपका पैसेज था और इसके बेसिस पे देखिए क्या बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, ठीक है, अबव। यानी कि जो पैसेज आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि दे आर शोन एज फ्लॉड बीइंग्स हु डू नॉट ऑलवेज एक्ट लाइक गॉड्स, पैराग्राफ नंबर 1। तो इस तरह से है कि विच ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें त्रुटिपूर्ण प्राणियों के रूप में दिखाया गया है जो हमेशा भगवान की तरह कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा उपरोक्त कथन का उदाहरण है। तो ये जो आपका पहला वाला है यहाँ पर कि गॉड्स गेटिंग अटैच एंड फॉलिंग इन लव, यानी कि देवता का यहाँ पर जो एक्शन होता है वो प्रेम में पड़ना होता है, ठीक है। यानी कि फॉलिंग इन लव ये आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भैया, ये जो आपका यहाँ पर फोर्थ वाला है, गॉड्स डिसीविंग एवरीवन फॉर देयर पर्सनल गेन, यानी कि जो भगवान है अपने निजी लाभ के लिए सभी को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो पैसेज में आपका ये जो पैराग्राफ है इस तरह से उसमें बताया गया है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। और पांचवा भी आप लिख सकते हैं, गॉड्स किलिंग अ मोर्टल आउट ऑफ जेलेसी एंड जैसे कि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के कारण एक प्राणी की हत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ करके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये देखिए क्या पूछा गया है कि विच ऑफ दीज वुड अपोलो मोस्ट लाइकली से अबाउट मॉर्शियस म्यूजिकल एबिलिटी करके। तो ये क्वेश्चन है कि मॉर्शियस की संगीत क्षमता के बारे में अपोलो इनमें से सबसे अधिक क्या कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
हाउ डेयर ही प्ले बेटर देन मी, आई एम सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड करके, यानी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेहतर खेलने की, मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ कुछ वैसा भी साउंड कर रहा है कि यहाँ पर जैसे एक क्लास में होता है ना कि मॉनिटर है, एक यहाँ पर आप मान लीजिए कि मॉनिटर है, ठीक है, या और भी कोई मॉनिटर होंगे आपके क्लास में, ठीक है, और वो सब कुछ देख रेख करते हुए क्लास में एक दिन वो एब्सेंट है और क्लास में कुछ हो जाता है, ठीक है, तो क्लास का नाम खराब होता है। अब स्कूल लेवल पे प्रिंसिपल आके बोलते हैं अरे कितनी गंदी क्लास है, तो वही मॉनिटर आके बोलेंगे ना, जो मॉनिटर होगा क्लास का, अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतनी शोर करने की, ये करने की। ठीक है, कितने बैड एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं, बैड जोक बैड एग्जाम्पल है। ठीक है, रैंडमली बस दिमाग में आया तो बोल दिया। खैर चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाई डज द ऑथर बिगिन द पैसेज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अपोलो, यानी कि लेखक जो है वो यहाँ पर आपका जो ये इस पैसेज की बात कर रहा है, इसकी शुरुआत अपोलो के वर्णन से क्यों की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा टू हाईलाइट द पॉइंट दैट द ग्रीक गॉड्स आर मोर ह्यूमन लाइक इन नेचर, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर है कि इस बात को उजागर करने के लिए कि यूनानी देवता अधिक मानव जैसे हैं। ठीक है, प्रकृति को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज आयरोनिक अबाउट अपोलो बीइंग द जैसे कि वन हु स्लेव्स मॉर्शियस आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, अपोलो के बारे में क्या विडंबना है जिसने मॉर्शिया को मार डाला, उत्तर देना है आपको लगभग 40 शब्दों में। तो इस तरह से आंसर आप दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई क्लास 6 के 7 के छोटी क्लास के बच्चे नहीं है कि आपको आंसर जो है टू द पॉइंट आपका जो पैसेज दिया गया है उसके अंदर मिल जाएगा। थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा क्योंकि आप क्लास 12 के बच्चे हैं, तो दिमाग अगर आप लगाएंगे तभी आपको आंसर वहां पर मिलेगा। बहुत कम चांस है कि वहां पर आंसर टू द पॉइंट मिल गया कि हाँ भैया ये अपोलो वाली लाइन है, ऐसे जाकर के ढूंढ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो वो वाला ट्रिक आप छोड़ दीजिए। क्लास 12th में आ गए हैं तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा कमजोर है तो अभी भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा, है ना। आंसर इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि यह विडंबना है क्योंकि वह उपचार के देवता है और उन्होंने विनाश लाया। उपचार के देवता ने एक आवेग पर कार्य किया जो दर्शाता है कि उसे स्वयं उपचार की आवश्यकता थी। भगवान का व्यवहार अप्रत्याशित है, जैसा कि उसे दिखाना चाहिए ऐसा व्यवहार जो नश्वर लोगों को ठीक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। तो ये आपके क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो पेपर में ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले, तो ज्यादा हम इन पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया है यहाँ पर। बाकी के क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इस तरह से आपका पेपर में आने वाला है। ठीक है, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। पूरा इस तरह से भी आएगा कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ वन वर्ड करके, ये है ना, तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वन वर्ड देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आंसर भी लिख रखा है। ओके, चलिए, और ये जो आप सैंपल पेपर देख रहे हैं बच्चों, ये सैंपल पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है। इस सैंपल पेपर को तैयार करने में अमूमन 5 से 6 घंटों का टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह के सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आते रहें, और आप हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है भैया, बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं बच्चों, तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ये भी वही है भैया कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट करके, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसको रीड करिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की लाइनों में ही आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो पैसेज है किसके ऊपर है, चैट जीपीटी के ऊपर है। ठीक है, बहुत फेमस ये एआई टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। शुरू की लाइनें वापस से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। चैट जीपीटी हैज been gaining attention for how closely
इट मिमिक्स ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय ओपन एआई। ठीक है, चैट जीपीटी जो है ये ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है 2022 के अंदर। इट इज अ चैटबॉट दैट हैज बीन ट्रेन टू हैव नॉलेज ऑफ जो है सो कि वर्ल्डली इवेंट्स एंड फेनोनिमा अप टिल सितंबर 2021। ठीक है, तो इसके अंदर जो नॉलेज वगैरह है वो आपका 2021 के आसपास का नॉलेज है। ठीक है, जो भी इसके अंदर फीड किया गया चैट जीपीटी के अंदर, और बहुत अच्छा एआई टूल है ये। आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी, पहला वाला जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पे जाकर के आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी काफी इस्तेमाल किया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं ना, अपने दोस्त वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये चीज तेरे को पता है क्या, ये चीज तेरे को पता है, तो उस तरह से आप टेक्स्ट पे यहाँ पर बातें कर सकते हैं। सामने से आपको रिप्लाई आता जाएगा। ठीक है, आगे से जो रिप्लाई आएगा वो कोई इंसान नहीं होगा, वहां पर एआई के थ्रू आपको रिप्लाई आता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके ऊपर ही ये पूरा का पूरा पैसेज इस तरह से दिया गया है। ये आप वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो आपका पैराग्राफ इस तरह से पैसेज दिया गया है और उसका आंसर आपको देना है। मैंने बताया था ना, जो पैसेज वगैरह होता है सेक्शन ए के अंदर, वो ट्रेंडिंग टॉपिक से भी लिया जा सकता है। जैसे ये चैट जीपीटी वगैरह बहुत फेमस है, ये अभी ट्रेंडिंग में चलता ही रहता है, एआई वगैरह के थ्रू, है ना। तो इसीलिए इस तरह से ये चैट जीपीटी वाला यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। तो आपका जो करंट में चीजें चल रही है उनको ध्यान में रख करके आप पैसेज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ट्रिक भी होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर पैसेज कैसे करें, क्या ट्रिक लगाएं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा बच्चों, बस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये टेबल वगैरह में आपको चीजें दी गई है। ठीक है, बॉक्स के अंदर, और चैट जीपीटी के बारे में। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसी जो हमारे पैसेज है इसी के बेसिस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया इस तरह से कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन वन वर्ड करके। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है वन वर्ड के अंदर। बेस्ड ऑन द समरी टेबल द डैश नंबर ऑफ रिस्पॉन्स थिंक दैट चैट जीपीटी शुड नॉट बी यूज्ड। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हमारा ऊपर समरी दिया गया है उसके आधार पर उत्तरदाताओं की डैश संख्या सोचती है कि चैट जीपीटी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भैया लीस्ट है, यानी कि बहुत न्यूनतम लोग हैं जो सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मानना है, इंक्लूडिंग मी, कि भैया चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग वाज अ प्रॉम्प्ट पोस्टेड बाय अ यूजर इन चैट जीपीटी एज देयर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स माय नेम। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू बी चैट जीपीटीज रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि निम्नलिखित एक उपयोगकर्ता द्वारा चैट जीपीटी में पहली बार पोस्ट किया गया संकेत सवाल है, मेरा नाम क्या है। इस पैसेज से प्राप्त जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर हमें मिलेगा तो वो आपको बताना है। तो जब आप सर्च करेंगे चैट जीपीटी पे कि व्हाट्स माय नेम करके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स ज्यादातर चांस है कि ये मिले कि सॉरी आई डोंट हैव एक्सेस टू योर डेटा, यानी कि भैया मुझे आपका डेटा का एक्सेस नहीं है, कि आपके फोन में जो डेटा है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है, इस चीज का एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको ये चीजें नहीं बता सकता। ओके, तो इस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए इस तरह से है कि इमेजिन दैट यू हैव टू राइट अ न्यूज रिपोर्ट ऑन अ मेजर लैंडस्लाइड दैट occurred in Manipur on 13 June 2022. Would using only Chat GPT be useful for your project? State why or why not in 40 words. ठीक है, तो यहाँ पर यह है भैया कि आपको एक यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट लिखना है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए। कल्पना कीजिए कि आपको 30 जून 2022 को मणिपुर में हुए एक बड़े भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड पर एक समाचार रिपोर्ट लिखना है भैया। क्या केवल चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट ये जो है आपको उसको कंप्लीट करने के लिए क्या आप ये कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज करके आप न्यूज यहाँ रिपोर्ट बना सकते हैं? तो वो आपको यहाँ पर बताना है क्यों और क्यों नहीं करके।
तो नो, यूजिंग ओनली चैट जीपीटी वुड नॉट बी यूजफुल, यानी कि भैया केवल चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना ही लाभदायक नहीं हो सकता है। जस्टिफिकेशन ये है भैया कि चैट जीपीटी ओनली हैज इंफॉर्मेशन टिल सितंबर 2021, यानी कि चैट जीपीटी जो है उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके डेटाबेस में वो केवल सितंबर 2021 का डेटा है, यानी कि 2021 तक का ही डेटा है। लेटेस्ट डेटा 2022 का, अभी 2023 खत्म होने वाला है, लेटेस्ट डेटा उसके अंदर फीड नहीं किया गया है। तो केवल मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट नहीं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, मणिपुर का हो या वर्ल्ड वाइड कहीं का भी हो। चैट जीपीटी कैन नॉट ब्राउज द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन, चैट जीपीटी जो है इंटरनेट ब्राउज नहीं इस तरह से है, मतलब एक्सेस नहीं है चैट जीपीटी के पास कि भैया इंटरनेट का ब्राउज करके और हमें हेल्प करे। इस तरह से जो डेटा उसमें फीड किया गया है उसी के बेस पे वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके पास एक्सेस एक तरह से नहीं है इंटरनेट का। और सोचिए बिना इंटरनेट के एक्सेस के हमें इतना सारा डेटा चैट जीपीटी दे रहा है, ओपन एआई की तरफ से जो बनाया गया है। अगर उसे इंटरनेट का एक्सेस दे दिया जाए, जैसे गूगल के पास जो डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जो डेटा है, और भी जो कंपनियों के पास डेटा वगैरह है, उन सभी डेटा को चैट जीपीटी जैसे एआई टूल में फीड कर दिया जाए तो कितना ज्यादा चैट जीपीटी पावरफुल हो सकता है। तो इसीलिए तो इलोन मस्क भैया जी जो है उन्होंने, इलोन मस्क चचा जी बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इलोन मस्क चचा जी ने एक बात बोली थी कि मार्क माई वर्ड्स, एआई इज मोर डेंजरस, इस तरह से करके उन्होंने एक बात बोली थी कि भैया एआई इज फार डेंजरस करके कुछ बोला था कि भैया एआई बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो एआई को हल्के में मत लो, और फ्यूचर में तो एआई और खतरनाक होगा। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि एआई का इस्तेमाल करना सीखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे को क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिकली चैट जीपीटी के ऊपर ही है। तो इस तरह से आपका पैसेज वाला क्वेश्चन भैया यहाँ पर बनने वाला है। देख रहे हैं ना आप, चैट जीपीटी वगैरह या अभी करंट के जो टॉपिक के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको आंसर देने में आसानी होगा। इसलिए करंट में जो चीजें चल रही है थोड़ा बहुत जो है पबजी फ्री फायर छोड़ के उन चीजों पर भी ध्यान दे लिया कीजिए। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पबजी फ्री फायर खेलते रहते हैं, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत इन करंट टॉपिक्स पे ध्यान दिया कीजिए, सिलेबस को छोड़ कर। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस जिसको बोलते हैं, वैसे तो आप देते ही होंगे, इतना तो मुझे पता है, 12th के बच्चे हैं आप। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन रहने वाला है 18 नंबर का। ठीक है, और इसके अंदर जो भी डिटेल होंगी वो इमेजिनरी होगा, मतलब क्रिएट किया गया है असाइनमेंट असेसमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, कि भैया मतलब मान लीजिए ना कि जो भी आपका डिटेल है वो केवल काल्पनिक है, कोई वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी आप नोटिस में नाम यूज करेंगे लेटर वगैरह में, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ लिखी गई है ताकि आपको पता हो, है कि नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे असली नाम यूज किया गया, असली नाम है डेमो का नाम। खैर चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भैया दो क्वेश्चन दिया गया है, चॉइस करके दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन थर्ड का ए में देखिए क्या है कि यू आर नंदलाल, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा नंदलाल, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा खुशबू। हेड बॉय गर्ल ऑफ एसकेवी लक्ष्मी विहार दिल्ली, अ न्यू ऑडिटोरियम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन योर स्कूल which is going to be inaugurated by Deputy CM. Draft a notice for your school notice board inviting students and their parents to be the inauguration ceremony। यानी कि भैया आप यहाँ पर एसकेवी लक्ष्मी विहार दिल्ली के हेड बॉय गर्ल हो गए, स्कूल के बाद बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नंदलाल या खुशबू अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, आपके विद्यालय में एक नया सभागार जो है, ऑडिटोरियम जो है वो बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है डिप्टी सीएम के द्वारा होने वाला है। ठीक है, और ये जो आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी है यानी उद्घाटन समारोह है, इसमें छात्रों और उनके जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनको आपको इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है। तो इसके लिए अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाना है, उसका आपको ड्राफ्ट तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके चॉइस में एक क्वेश्चन दिया गया है, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एक नोटिस ही है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है कि कैसे आप करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि नोटिस का आपका फॉर्मेट रहने क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका नोटिस का फॉर्मेट जो कि आपको फॉलो करना है नोटिस लिखते वक्त। ठीक है,
फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि भैया नोटिस में आप ऐसा मान के चलिए कि लगभग 40% आपका जो मार्क्स होता है वो फॉर्मेट का ही होता है, ठीक है। 40% जो आपका नंबर होगा वो फॉर्मेट का होगा, ठीक है। और फॉर्मेट क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। सबसे पहले तो नेम आ जाएगा, जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, अथॉरिटी हो सकता है, स्कूल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये आपका ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कैपिटल में लिखना है नोटिस, फिर आपका एक डेट आएगा, ठीक है। अपने हिसाब से अगर आपका क्वेश्चन में डेट दिया है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, जो कि ज्यादातर नहीं दिया रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल या हेडिंग लिखना है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर मेन बॉडी आ जाएगा, नोटिस का कंटेंट जो होगा, ठीक है, वो आ जाएगा, जिसके अंदर इवेंट, डेट, कब होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, चीफ गेस्ट अगर है तो, ठीक है, और भी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, डॉक्यूमेंट मैंने बोल दिया, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये मेन बॉडी हो जाएगा। फिर आपका नाम आ जाएगा, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका डेजिग्नेशन, यानी कि आपका कौन सा पद है, वो आप अपना पद यहाँ पर लिख देंगे, तो इस हिसाब से आपका ये नोटिस हो गया। और लास्ट में आपको एक चीज करना है कि जैसे ही आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है, पूरा लिख लेते हैं, आपको एक इस तरह से बॉक्स यानी कि डब्बा बना देना है, ठीक है, उस नोटिस को कवर करते हुए, जिससे कि आपका नोटिस अब 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका नोटिस का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से मैंने इस नोटिस को लिख करके दिखाया है। इस तरह से ही आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले ऊपर मैंने लिख दिया कि भैया SKB लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है। तो ये जो है स्कूल या अथॉरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है नोटिस, तो स्कूल का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 7 जनवरी 2024 डेट डाल दी मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि नोटिस वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं था, तो अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है 7 जनवरी 2024। फिर कैपिटल लेटर में यहाँ पर नोटिस लिख दिया। फिर ये नोटिस किस कारण से जारी किया जा रहा है, तो है भैया हमारा इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि उद्घाटन समारोह। उसके बाद हमारा नोटिस यहाँ पर शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग की लाइनें जो है यहाँ पर हर नोटिस में ऑलमोस्ट सेम रहता है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द करके, ठीक है। ये जो लाइन है आपका, ये हर नोटिस में आपका सेम रहता है, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, इस तरह से करके, है ना। द न्यू स्कूल ऑडिटोरियम इज गोइंग टू बी इनोग्रेटेड ऑन 15 जनवरी 2024। अब देखिए नोटिस इशू कब किया जा रहा है, 7 जनवरी को, और कब इनोग्रेट किया जाना है ऑडिटोरियम को, इस तरह से 15 जनवरी को, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर अंदाजा लगा करके डेट लिखिएगा। ये नहीं कि आप नोटिस इशू कर रहे हैं 17 तारीख को, 17 जनवरी को, और आपका इनोग्रेट किया जाना था 15 तारीख को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 15 तारीख को इनोग्रेशन सेरेमनी है। कब है भैया, टाइम क्या रहेगा, सुबह के 10 बजे रहेगा। और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, ऑनरेबल डिप्टी CM ऑफ दिल्ली जो है, ये हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। All the students along with their parents are invited to attend the program. All guests are requested to occupy their seat by 9:30 AM, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स वगैरह तो है ही, खास करके ये सभी इनवाइटेड है इस प्रोग्राम के अंदर। और सभी जो गेस्ट है हमारे यहाँ पर, अतिथि है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वह सुबह 9:30 बजे तक अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए, इस तरह से ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। नंदलाल या खुशबू, जो भी आपका जेंडर रहेगा, अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे नंदलाल, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे खुशबू। हेड बॉय हेड गर्ल करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोटिस हो गया 99%। 1% क्या रह गया भैया, ये नोटिस लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्स बना देना है। बॉक्स के अंदर हमारा ये नोटिस आ गया, तो यहाँ पर हमारा नोटिस 100% कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये नोटिस वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि सैंपल पेपर की जो हम सीरीज चलाते हैं, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है बच्चों, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो हम बना ही रहे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, अदर सब्जेक्ट के भी सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स जरूर दिखाइएगा बच्चों, ठीक है। और कुछ इंप्रूव कर सकते हैं हम अपनी वीडियो में, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि अटेम्प्ट एनीवन
ऑफ टू इन अबाउट 50 वर्ड्स करके, ठीक है। यानी कि 50 शब्दों में आंसर देना है आपको और दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। जैसे कि पहला है यहाँ पर आपका, यू एंड योर पेरेंट्स हैव रिसीव एन इन्विटेशन फॉर योर एल्डर कजन्स वेडिंग टू बी हेल्ड इन जयपुर ऑन 6th and 7th July. All of your would be delighted to attend. Draft a reply to your question accepting the invite and sharing your एक्साइटमेंट विल कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनविटेशन आया हुआ है, उसका एक्सेप्ट करते हुए आपको यहाँ पर लिखना है भैया। तो चाहे आप ये कर सकते हैं, ठीक है, एक रिप्लाई आप लिख सकते हैं, या फिर इसके चॉइस में एक क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मेघना मेनन which she has to share to invite prior work colleagues to the inaugural event of her own investment consultancy firm in the Acer Mall Kozhikode Kerala। यानी कि अपनी चाची मेघना मेनन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक निमंत्रण का आपको मसौदा तैयार करना है, जिनसे उन्हें एसर मॉल कोझिकोडे जैसे कि कोझिकोड केरल में अपनी खुद की निवेश परामर्श फर्म यानी कि ओन कंसल्टेंसी जैसे कि जो ये खोल रही है अपना इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म करके, इसके उद्घाटन समारोह में उनके साथ जो काम कर चुके कलीग्स है ना, कलीग्स वो होता है जैसे अगर आप ऑफिस में जाएंगे ना तो आपके कुछ दोस्त बनेंगे ऑफिस में, ठीक है। तो वो ऑफिस के इन्वायरमेंट में जो आपके दोस्त बनेंगे वो आपके कलीग कहलाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी कलीग्स को इनवाइट करना चाहती है, तो इसको लेकर के आप यहाँ पर एक इनविटेशन आपको यहाँ पर बनाना है इस तरह से करके, या लिखना है, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो इनविटेशन को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके लिए इस तरह से एक एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखा दिया है कैसे यहाँ पर इनविटेशन रहेगा हमारा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, मिसिस मेघना मेनन रिक्वेस्ट यू टू solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the grand inauguration। यानी कि श्रीमती मेघना मेनन की तरफ से आपसे अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर अपनी गरिमाई उपस्थिति सुनिश्चित करें। भव्य उद्घाटन है, ठीक है, ऑफ हर जैसे कि कंसल्टेंसी फर्म एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर विद अ गाला लंच पार्टी। यानी कि उनकी जो ये कंसल्टेंसी फर्म है और उनकी गाला लंच पार्टी के लिए उनकी बधाई देना है आपको, ठीक है। किस डेट को होने वाला है? 25 दिसंबर 2023 को ये होने वाला है। टाइम क्या रहेगा? 1 बजे यहाँ पर ये टाइम रहने वाला है, ठीक है, 1 PM करके। और यहाँ वेन्यू क्या रहेगा, यानी किस जगह होने वाला है? तो एसर मॉल कोझिकोडे जो है यहाँ पर ये जो पार्टी है ये होने वाला है, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में इस तरह से रहेगा RSVP करके मिस्टर नितिन मेनन जो हो गए, और यहाँ पर फोन नंबर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए 9354 स्टार स्टार करके एग्जांपल के लिए लिख दिया है, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि सर्वोत्तम प्रशंसाओं के साथ, ठीक है, ये यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। और ये आप देख सकते हैं मैंने मतलब थोड़ा सजाने उजाने के लिए ये थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको इस तरह से दिखा दिया। इस तरह से भी सेम लिख देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए बोला गया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, जिसका वर्ड लिमिट रहेगा 120 to 150 वर्ड, यानी 120 से 150 शब्द के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इस तरह से, आप देख सकते हैं कि यू आर रीना या कृष्णा करके। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर कृष्णा, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा रीना। रेजिडेंट्स ऑफ करोल बाग दिल्ली, you hear people sharing about terrorism in your area, how it is increasing day by day in India as well as world, about which everyone is concerned. Write a letter to the editor of the New Times on the fear that is spreading among people due to their anxiety over the widespread terrorism in the India. Give suggestions to curb such anti-social activities। यानी कि आप रीना या कृष्णा है, निवास करोल बाग दिल्ली के है, यानी कि आपका जो निवास स्थान है जहां आप रहते हैं वो करोल बाग में रहते हैं दिल्ली के अंदर। आपने लोगों को अपने क्षेत्र में आतंकवाद के बारे में बताते हुए सुना है कि कैसे यह भारत के साथ दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे
लेकर के हर कोई चिंतित है। ठीक है, भारत में व्यापक आतंकवाद पर चिंता के कारण लोगों में फैल रहे डर पर द न्यू टाइम्स के संपादक जो एडिटर को आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन है जो कि जॉब लेटर वाला क्वेश्चन है, चाहे तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको जो करके वो दिखाया है। ठीक है, एडिटर का लेटर है बेसिकली। तो देखिए एडिटर का लेटर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस आएगा। ठीक है, कौन इस लेटर को भेज रहा है, तो भेजने वाले तो आप है भैया। आपका एड्रेस यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया है, करोल बाग दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पिन कोड मैंने अपने हिसाब से लिख दिया 110069 करके। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एडिटर के लेटर में सेंडर एड्रेस आएगा। ठीक है, सेंडर एड्रेस करके जो उसको भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पर डेट, जैसे मैंने डेट लिख दिया है 26 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये डेट आ जाएगा आपका। फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, डेट हो गया। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी किसके द्वारा वो लेटर रिसीव किया जा रहा है। तो हम तो यहाँ पर एडिटर को लिख रहे हैं, तो उनका एड्रेस यहाँ लिख दिया मैंने, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली 110022 करके। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीवर एड्रेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। अब भैया क्या विषय है, भेज क्यों रहे हो। वो 3 इडियट मूवी में एक सीन आता है ना, जहां पर टीचर बोलते हैं अरे कहना क्या चाहते हो, आमिर खान जी से बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो ये हमारा लेटर है उसका ये एक सारांश आप कह सकते हैं, या निचोड़ आप कह लीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा भैया, डेंजरस वाइड स्प्रेड फियर ऑफ टेररिज्म करके, यानी कि यहाँ पर बताया गया है ये जो हमारा आतंकवाद का खतरा है, व्यापक भय जो है, इसको लेकर के हम ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर एडिटर का लेटर शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग की लाइनें एडिटर के लेटर में सेम रहती है, जैसे स्टार्टिंग का ये जो लाइन है, जैसे सर करके थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ, ये जो लाइनें हैं ये हर एडिटर के लेटर में सेम रहेगा आपका ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं यहाँ पर कोई चीज अपना व्यू जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, अब प्रतिष्ठित क्यों, क्योंकि भैया देखिए जब अपना काम निकलवाना होता है थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम मक्खन एक तरह से लगा रहे हैं कि भैया आपका प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। बेशक से उधर समाचार पत्र का रेपुटेशन थोड़ा कम भी हो, लेकिन हमें थोड़ा बोलना पड़ता है ना कि यार आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने व्यूज रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो एडिटर होगा वो भी देखो, अरे भैया हमारा यहाँ मार्केट में समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, उसका रिस्पेक्ट थोड़ा कम है, लेकिन ये बंदा तो बोल रहा है आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, अरे छापो छापो इसका, जल्दी छापो करके, है ना। तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ओके, मैंने ऐसे ही बोल दिया एग्जाम्पल के लिए भाई। ठीक है, कोई सीरियस मत हो जाना। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया, आप जो भी आपके मन में आ रहा है टेररिज्म के ऊपर, कैसे इसको कम किया जा सकता है, अनएजुकेटेड एनवायरनमेंट में कैसे लोग यहाँ पर भय में जी रहे हैं, है ना, टेररिज्म को लेकर के। तो यहाँ सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप लिख देंगे थैंक यू योर ट्रूली रीना या कृष्णा अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एडिटर का लेटर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगेन लाइक करते चलिए यार, आपके लिए वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगता है ना। आप एक लाइक करेंगे, लाइक करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा उससे मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोला गया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, वही 120 से 150 शब्दों के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपको एक आर्टिकल लिखना है डिजिटल इंडिया को लेकर के जो गवर्नमेंट ने लिया है, और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये पहले वाला क्वेश्चन जो है ये करके दिखाया है। जैसे पहले क्वेश्चन में ए में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया हमसे कि डिजिटल इंडिया इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटेंडिंग टू क्रिएट इंडिया टेक्नोलॉजिकली लिटरेट एंड जैसे कनेक्टेड, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स फॉर अ मैगजीन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशिएटिव। यू आर कुणाल, आपका नाम कुणाल है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से साक्षर और जुड़ा हुआ बनाना है। किसी पत्रिका के लिए लगभग
120 से 150 शब्द, यानी एक मैगजीन के लिए लगभग 120 टू 150 वर्ड्स में एक लेख लिखना है आपको, जिसमें इस पहल जो है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, और आपका नाम यहाँ पर कुणाल है। ठीक है, केवल लड़का का ही नाम लिखा गया है, लड़की का भी नाम होगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लड़के का नाम लिख दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक है। एक लड़की का भी नाम यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर जो आर्टिकल है ये कैसे लिखना है। आर्टिकल लिखने का जो फॉर्मूला है भैया, या फॉर्मेट कह लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टॉपिक लिख देना है, जैसे लिख दिया गया है डिजिटल इंडिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद बाय करके, ठीक है, बाय भी आपका इसी के नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जमाना है, अब इधर नहीं लिखना होता है। मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको इसी के नीचे बाय करके अपना नाम लिख देना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर नाम वगैरह नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बाय कुणाल। उसके बाद डिजिटल इंडिया के बारे में जितना चीजें आपको पता है वो सारा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विद द विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी करके। यानी कि ये बताया गया है कि यहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेकर के भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से एक तरह से मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, और समाज को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड बनाने के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में बदलाव वगैरह देखने के लिए डिजिटल इंडिया जो है वो शुरू किया। और काफ़ी कह लीजिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो काम बोलते हैं ना, वो डिजिटल इंडिया में हमें देखने को मिला है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है डिजिटल इंडिया। आप देखिए ना, 2016 से पहले की अगर मैं बात करूँ 15 तक, तो उस टाइम पे कहाँ ही इतना इंटरनेट वगैरह यूज होता था, लेकिन जियो वगैरह आया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें लाई, तो इससे डिजिटली पूरा इंडिया जो है एक तरह से आज के टाइम पे कनेक्टेड हो चुका है। चाहे आप रिमोट लोकेशंस में भी चले जाइए, गाँव में भी चले जाइए, वहां पर भी मैं देखता हूँ बच्चे बच्चे फोन वगैरह लेकर के इंटरनेट का एक्सेस ले पाते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बहुत काम हो चुका है। ओके, और यहाँ पर बताया भी गया है कि डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2025, 25 कह रहा हूँ, 2015। ठीक है, मैं कहाँ फ्यूचर में चला गया। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। ये ऑब्जेक्टिव क्या था? कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स एंड इम्प्रूविंग डिजिटल जैसे कि लिटरेसी करके। ये इसका उद्देश्य ये था कि जो आपके रूरल एरिया से गांव के जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर जुड़ सके, और जो लिटरेसी वगैरह है, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ये साक्षरता वगैरह बढ़ सके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बारे में और बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया के अंदर ही आप देखेंगे भीम यूपीआई वगैरह बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया है। आज के टाइम पे तो ग्लोबली यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे देश है, फ्रांस वगैरह, जो यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे कितना ज्यादा रिवोल्यूशन वाला काम है ये, कि भैया आप मान लीजिए कि आप भगवान करे कि आगे चल के बड़े अफसर बन जाए, या कोई अच्छा खासा आपका बिजनेस हो जाए, बहुत धनी व्यक्ति बन जाए, आप देश से बाहर घूमने वगैरह जाएंगे, फ्रांस वगैरह में, यूरोप के और देशों में, और सोचिए अपने फोन से यूपीआई कर रहे होंगे आप। जैसे यहाँ भी रेडी ठेली पे जाकर के या दुकान में जाके बोलते हैं ना, अंकल जी 30 का 33 का दूध दे दो, मैं 33 रुपए पेटीएम कर रहा हूँ, 33 रुपीज। या 50 रुपए का सामान लिया तो 50 रुपए पेटीएम कर दिया है, यूपीआई कर दिया है ना, और यूपीआई ऐप से। वही सेम चीज आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके कर सकते हैं, और दुनिया के देशों में जाकर के कर सकते हैं। तो सोचिए कितना क्रांतिकारी है यूपीआई, है ना। ये सारा चीज कहाँ से आया? ये डिजिटल इंडिया के अंदर से एक तरह से निकल करके आया है। आप और चीजें देखिए, रुपए हो गया आपका, जीएसटी वगैरह हो गया, है ना, डिजी लॉकर हो गया, जिसके अंदर आपके रिजल्ट वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का पार्ट है, और बहुत ज्यादा इंडिया को और आगे बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं बच्चों आर्टिकल। आशा करता हूँ कि ये आर्टिकल वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि आपको आर्टिकल लिखना है डिजिटल इंडिया के ऊपर, ये समझ में आया होगा। और आर्टिकल लिखते कैसे ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी और हम सैम्पल पेपर लाएंगे, उसमें और चीजें हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। एक ही वीडियो में अगर मैं सारी चीजें जो मुझे बताना है वो बता दूंगा तो खिचड़ी पक जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो धीरे धीरे जो हम वीडियोस लाते जाएंगे उसके अंदर जो पासे खोलना होते हैं ना,
कि भैया राज खोलना कि कैसे आप एक टॉपर बन सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको और वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आ जाता है बच्चों इसी पेपर का, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और विस्टास करके, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो हम लोग सेक्शन सी है इसको पार्ट 2 वाली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले, जैसे अभी इसी सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है, तो इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।